ओम गुरुभ्यो नमः ओं गं गणपतये नमः ओं ते नमः ओं रं रमाय नमः ओं मातेश्वरी नमो नमः ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओं शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तव गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल प्रशिक्षण केंद्र आचार्य संजय राउरकेला उड़ीसा से बात करते हैं। शनि 7:30 बुलेटिन। बहुत से लोग, अच्छा उससे पहले सूचना, आज गीता यज्ञ, गीता जयंती है और मैं आशा करता हूँ आप लोग जरूर करेंगे। जिनके भी कुंडली में पितृदोष वगैरह है, ये गीता जयंती आज का दिन बड़ा पावन दिन होता है पितरों को पितृदोष से मुक्ति के लिए। और गीता यज्ञ अपने में एक महान पुण्य बल को बढ़ाता है, जिसमें गीता यज्ञ से जीवन में बड़े सारे सफलताएं मिलते हैं, बड़े से बड़े रिष्ट खंडन होता है, बड़े से बड़े जीवन में सफलता और आध्यात्मिक उन्नति देता है। गीता को कलियुग का, श्रीमद् भागवत गीता को कलियुग का मैनुअल कहा गया और इस हवन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में आपका आध्यात्मिक विकास, उन्नति, आशीर्वाद प्राप्ति और हर प्रकार के ग्रह बाधा का निवारण, गौ गीता गंगा गायत्री, इनका एक वरिस्फुटित विकास जीवन में मिलता है। तो इसके माध्यम से मैं बोल दूं, ये सुबह सुबह तो पब्लिश हो जाएगा। मेरा वीडियो जो रेगुलर देखते हैं और राउरकेला से 50-100 किलोमीटर के दूर में है, 2 बजे तक आप सब पहुंच सकते हो। हालांकि पूजा तो सुबह आज से शुरू होगी, मतलब एक दिन पहले से है, लेकिन हवन इत्यादि 2 बजे से शुरू हो रहा है। रात को करीब 10-25 तक टाइम है, आप लोग पधार सकते हैं। इसके माध्यम से सामूहिक आपको मैं आमंत्रण कर दिया। संपर्क है तो 9437580589 या फिर 9938727418। किसी को कोई दान दक्षिणा का आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग भेज दिए हैं, आवश्यक से बहुत ज़्यादा पैसा आया हुआ है, इसलिए उसका चिंता नहीं करेंगे। आप सबको इसी के माध्यम से आमंत्रण कर दिया। बात करते हैं, 2025 आने वाला है और इसको लेके सभी के अंदर एक प्रकार का उत्सुकता, और मुख्यतः शनि 7:30 वालों को मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि। और ये बार बार छोटे छोटे बात बोलने का आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा हायर प्रोफाइल में बात करता हूँ। कुछ लोग इसमें 1-2 दिन कंप्लेन किया कि आप फिर से बोल रहे हो, जप उप छोड़ दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला। और कुछ लोगों का ये था कि क्या पत्थर उत्थर फेंक देंगे, मैं ऐसा नहीं बोला। महाराज अब तो कल बोले हो, हम 2 वीडियो से सुन चुके हैं। नहीं, ऐसा मतलब नहीं था, इसलिए इस बात को मुझे छेड़ना पड़ रहा है। सबसे पहला, मैं उनके लिए ये बोला जो लोग इस 7:30 के दौरान, बहुत से लोगों का शनि बाबा सुपर ग्रोथ 7:30 में कराते हैं, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअली, सोशियली। मैं उनके लिए बोला। अगर आप अभी से यू फील फ्रीनेस ऑफ योर माइंड एंड योर फिजिकल लेवल, एकदम फ्री फास्ट हो जाएगा, बॉडी मस्त हो गया, बम बम, उनके लिए बोला। ठीक है, किसी ज्योतिष, किसी आध्यात्मिक गुरु, किसी का चक्कर में आके पत्थर उत्थर पहन लिए, या फिर यूट्यूब देख के, या फिर आप खुद घुस पंडित बन गए और पहन उन लिए थे, और अभी मन कहीं ना कहीं कुद कुद कर रहा है, एकदम निकाल दो, फेंक दो, जरूरत नहीं है, निकाल दो, इन सब का जरूरत नहीं है। दूसरा, जिसको अपने पे भरोसा है, फिर पत्थर, माला, जप, भगवान, इनके पीछे पड़ने का कोई आवश्यकता नहीं। हम कार्मिक प्राणी हैं और मकर राशि वाले तो कार्मिक प्राणी हैं ही। इनको अगर कुछ धारण करना है तो कर्म धारण करो, यही बोलना था। कुछ रेमेडी करना है तो कर्म रेमेडी करो, यही बोलना था। और कार्मिक पैटर्न्स को समझना जरूरी है। बड़े सारे टेढ़े पैटर्न्स होते हैं, और जो नहीं समझ पाते हैं, जिसके लिए ज़िंदगी में किसी का नौकरी भाग जाता है, किसी का काम छूट जाता है, फिर रोते रहते हैं। रोने का, डरने का कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। अब दिमाग, होश, अकल आ जाएगा।
बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने कुंडली के दसम स्थान, लग्न से दसम स्थान, चंद्रमा से दसम स्थान, सूर्य से दसम स्थान, इंद्र कुंडली से दसम स्थान देख के अपना करियर को लेके चुन लेते हैं, या फिर उनको नहीं देख के भी किसी से अनुप्रेरणित होके फॉलो अप करके, वो कंप्यूटर कर रहा है कमा रहा है हम करेंगे, वो शेयर सट्टा कर रहा है हम करेंगे, वो नाच गाना करा कर रहा है हम करेंगे, वो यूट्यूबर बन रहा है हम बनेंगे, वो ज्योतिषी बन गया हम बनेंगे, अब तू किस लिए बना वो तो देख। तो शनि बाबा ऐसी जगह में ठोक पीट के आदमी को ठीक करते हैं। जैसे अभी एक मित्र का घर बिक्री हो रहा है 1.5-2 करोड़ का, लेकिन वो बचाने का हर प्रयास कर रहा है। मैं बोला तू सर ठोक देगा, नहीं कर सकता। चतुर्थ स्थान भूमि भवन वाहन में ग्रहण दोष में तेरा जन्म हुआ है, प्रचंड 7.5 का जन्म है। शनि बाबा क्या बोल रहे हैं तो समझ। शनि बोल रहे हैं कि इसे बेच, तुम्हें मैं नया दूंगा। ये वास्तु खराब है, जिसका चतुर्थ स्थान में ग्रहण लगा उसका वास्तु कैसे रहेगा। चतुर्थाधिपति जिसका बकरी है उसका वास्तु कैसे सीधा घर मिलेगा, उसको तो बकरा घर मिलेगा, बकरी घर मिलेगा, घुमा हुआ घर मिलेगा। तो शनि बाबा तुम्हें करेक्शन देना चाहते हैं, तुम पकड़ते बचाना चाहते हो। इसे 2 लाख, उसे 5 लाख, अरे 1.5 करोड़ का ऋण में डूबे हो, 2-4 लाख मांग लोगे, 10 लाख मांग लोगे, 20 लाख। आज के डेट में कौन देने के लिए मरने के लिए तैयार है। तो समझ जाओ, एक्सेप्ट कर लो, जीत जाओगे। डर जाओगे, उसी जबरदस्त उस घर को पकड़ के रखोगे, उस द्रव्य उस गाड़ी को पकड़ के रखोगे तो नया चीज़ें मिलने में आपका कमी हो जाएगा। यही समझाना है। मत पकड़ो किसी को, स्वीकार कर लो सिचुएशन को। आप नाटी हो तो नाटी को स्वीकार करो, हील मत पहनो। आप काली हो तो काली को स्वीकार करो, गोरा बनने के लिए लवली मत लगाओ। आपका छोटा छोटा है तो बड़ा करने के लिए हार्मोन इंजेक्शन और स्टेरॉइड मत लो, नहीं तो फिर उसका आगे का बीमारी हो जाएगा। यही बताना चाहता हूँ, जो है जैसा है उसको स्वीकार करो। अन्य से बहुत सारे मंत्र वंत्र लेके पागल मत बनो। बहुत सारा मंत्र का जप करना आदमी को एक प्रकार का बीमारी पकड़ता है, साइकेटिक। और जो लोग बहुत सारा पूजा पाठ करते हैं, समझना कि उनके ऊपर प्रेत बाधा है, भूत बाधा है। भूत लगा होता तो आदमी धूम पूजा करता है, दौड़ा दौड़ की पूजा करता है। वो अलग है, जो साधक हैं, इनबिल्ड साधक हैं, उनके लिए अलग है। अननेसेसरी डोंट वेस्ट योर टाइम इन पूजा पाठ। मैं देखा हूँ ऐसे पागलों को, मस्त मस्त पागल देखा हूँ। वो एक डिजीज है पूजा करना, वो एक डिजीज है बिन फालतू का बहुत सारे मंत्र उठाना। अब हमारे साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि हमारा काम आप लोगों के लिए है। अब सोचो मैं कहीं पर नवग्रह शांति करने बैठा हूँ और मेरे पास नवग्रहों का सिद्धि मंत्र ही नहीं है, नवग्रहों का इष्ट देवी, नवग्रहों का इष्ट देवता का सिद्ध मंत्र नहीं है, 10 गोपाल का सिद्ध मंत्र मैं नहीं किया हूँ। मैं जाके किसी को ठगूंगा तो गलत होगा। सोचो कोई किसी का एकदम भयंकर राहु पीड़ा देने आया हुआ है और मैं राहु कवच ही मेरे पास नहीं है, और मैं नवग्रह शांति करके राहु का स्पेशल यज्ञ करने जाऊंगा, मेरा तो जो होगा होगा, वो मेरा यजमान ठगा जाएगा। तो हमें, क्योंकि हमारा जिंदगी हमें पता है कि आखिरी श्वास तक इसी में चलने वाला है। हमारे ज़िंदगी का प्लानिटरी पोजीशन ही ये है कि हम बने इसलिए हैं, बचपन से लेके। मतलब हमारा ज़िंदगी का खेल आसपास 9 और 8 में चल रहा है, 10 में भी नहीं है। और अष्टमाधिपति बन भी जाए तो जाके 10 में बैठ जाए, और 10वाधिपति बन भी जाए तो अष्टम में बैठ जाए, लाभाधिपति जाए तो फिर, तो ऐसे कंडीशन में हमारा बिल्डअप ही यही है। तो हमारे साथ आपका तुलना नहीं है, आपका कुंडली में वो नहीं है। अब बिना फालतू का डोंट वेस्ट योर एनर्जी। तो उनके लिए था। तीसरा उनके लिए था जो अपने ये जो पत्थर, जो भी मैं बोला हूँ 2 वीडियो में, पत्थर मूर्ति जाप, ये भाई ब्राह्मणों का काम ब्राह्मणों को करने दो, आप अपना कर्म करो। और अगर आपका नौकरी फोकरी चला गया है या इस प्रकार की समस्या, आर्थिक स्थिति पड़े हो, तो देख लो आपका जो महादशा चल रहा है उसको लगने से बनाओ और उससे दशम में जाओ, 100% क्लिक कर जाओगे। हम क्या चाहते हैं कि वो जो था उसमें नहीं, वो एक स्टैटिक जॉब है। वो हर आदमी को कुंडली चाहता है कि भूखे ना मरे, पेट भर के चले। तो वो जनरल है, कमाओ खाओ। लेकिन हर दशा में उसका दशानाथ से दशम स्थान वो चेंज ओवर करवाता है। आप मानो मत मानो, आप करो मत करो, लेकिन आप बोलोगे हम तो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, हम उसको क्यों करें। नहीं करोगे तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसको रेमेडिकली पकड़ना है। जैसे सोचो आपका कोई बहुत बड़ा शोरूम है, दुकान है, रिटेलर शेप है, बिजनेस है, नौकरी है, कुछ कर रहे हो, तो वो तो अमूल से करते करते आ रहे हो, 20 साल 30 साल से 28 साल से करते करते आ रहे हो। लेकिन इस समय दशानाथ से दशम स्थान में जाके देख रहे हो उसका हालत और उसका कर्म, उसका नक्षत्र
मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके मूल धंधा को छोड़ दो, ये तो मैं कभी नहीं बोलता हूँ। मैं तो बोलता हूँ भाई अगर कोई झालमुड़ी बेच रहा है, मैं उसको कुंडली देख के बोला कि इस समय फल बेचेगा तो फायदा होगा, और वो फल, ये प्रैक्टिकल ज़िंदगी की बात है, फल बेचने लगा, बहुत पैसा कमाया, लेकिन 2 साल के बाद जाके देखता हूँ कि वो फल का झालमुड़ी बंदना बेचना बंद कर दिया है, फल ही बेच रहा है, मतलब अब डूब जाएगा। तो मूल धंधा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा मूल धंधा कराटे में जो भी हूँ किया हूँ, कराटे से किया हूँ, मेरा मूल धंधा है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी तो बाय बर्न, बचपन से दादाजी के साथ, नाना जी के साथ, राहु शनि केतु के साथ तो हम लोग वो बट्टी खेल रहे थे, वो कंचा कंचा खेलते थे, काली माँ को तो लेके वो मार में, तो वो तो हमारा कौलिक है। तो जहाँ जैसे 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 दशा नाथ चेंज होते जाएगा आपका ज़िंदगी में वो आएगा। एक समय में मैं परम योगाचार्य था, उड़ीसा का हनुमान, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा में आई एम द हनुमान ऑफ उड़ीसा। लेकिन जहाँ दशा चेंज हुआ तो आयुर्वेद नेचुरोपैथी में जाऊँ तो वो वैद्य लोग का वो एक्सेप्टेंस रहता है, सम्मान देते हैं, पंडित जी है बोल के, नहीं तो पता है उनको डर लगता है बहुत जोर से, इससे लगे और कुछ भी कर देगा, हमारे नाम पे कोई पूजा वूजा कर दे उनको भय रहता है। तो उसी समय आशीर्वाद तो देते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस ही हमें भी दिखाई देता है कि एक्सेप्टेंस ही नहीं है अभी। तो लेकिन इसका मतलब क्या मेरा आयुर्वेद छूट गया? मेरा ये आयुर्वेद का ये आयुर्वेद नेचुरोपैथी स्वास्थ्य गुरुकुल का यूट्यूब देख लीजिए, चल रहा है वो भी, उसके ऊपर भी काम करो, वो तो हमारा मेन मुद्दा है। तो योगाचार्य, परम योगाचार्य, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े बड़े जिनको योग सिखाए, वो करोड़ों रुपया दे के हमारा गुरुकुल खड़ा कर दिए। तो हम अपना योग खत्म हुआ, कराटे इज द मंगल का महादशा, कराटे मुझे लेके, तो वो डिपेंड अपन योर दशा अंतरदशा, यू चेंज ओवर, तो होगा ही। आप बोलोगे नहीं नहीं हम जो शुरू में झंडा गाड़े हैं उसी में चलेंगे, फंसोगे, फिर नहीं मिलेगा। आप किसी को कुंडली में देखा, बोला भाई देख तेरा दशमाधिपति इस दशानाथ से वहाँ लाभ में गया है तो खेती कर, बोलता खेती यहाँ नहीं होता है, नहीं होता है तो तेरा रेमेडी नहीं होगा, बैठ के पकड़ और रोते रहो। घर के ऊपर छत है तो वहाँ कर लो, गमला ले लो, बोले पैसा नहीं, प्लास्टिक का बोरी ले लो, फेंका हुआ डब्बा ले लो, मिट्टी का जीवामृत घनामृत नहीं है तो हमसे ऑर्डर करो, हम भिजवा देते हैं, मेरे पास टनों खाद है, टन टन खाद है, तो इस तुम्हारा गोबर जीवामृत घनामृत और ऑर्गेनिक खाद खरीदोगे, तुम्हारे रोग से मुक्ति होगी, और यहाँ मेरे गाय बच जाएंगे, मेरे गाय को दाना मिल जाएगा, उसके लिए भीख मांगना नहीं पड़ेगा, दान लेना नहीं पड़ेगा। आप इनडायरेक्टली गौ माता को दाना खाना खिला रहे हो, अब जब गाय का गोबर खरीदते हो। घर में राहु का प्रभाव है, भाई गोमूत्र लो, आने वाला समय मीन में शनि जाएगा तो बिना गोमूत्र का तो सेव ही नहीं हो सकते। तो एटलीस्ट अपने घर में वास्तु ठीक करने का तो एक ही उपाय है भाई, गोमूत्र का, गोमूत्र घर में छिड़को, नहीं गंदा आएगा, क्यों गंदा आएगा, थोड़ा सा डाल के दे दो। ओरिजिनल देसी गोमूत्र मिलता नहीं है कहीं, अगर आपको मिलता है तो ले सकते हो, हम लोग तो 500,000 में बेचते हैं, अवेलेबल नहीं है। हम दवाई बनाएंगे तो उससे ज़्यादा में बेचेंगे, आसब बनाएंगे, अर्क बनाएंगे, बट्टी बनाएंगे, शक्तिवर्धक टैबलेट बनाएंगे तो उससे ज़्यादा ही बेचेंगे, हम क्यों बेचें, कीमत है उसका। अभी लोग बोल रहे हैं गोमूत्र में स्वर्णक्षार अवेलेबल है, गोल्डन अवेलेबल है, 10 μml का लिक्विड गोल्डन है गोमूत्र में, लग रहे हैं अभी उसको निकालने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं। अब होगा नहीं होगा अलग बात है, हो चुका होगा तो भी सीक्रेट आपको कौन दे देगा, एनीथिंग इट में भी। तो बात यहाँ कहने का तात्पर्य है कि डर के मारे भगवान के पीछे मत पड़ो, ये मेरा मकसद था। बाकी जो लोग जब तब कर रहे हो, पत्थर उत्थर पहने हो, पहने रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डर के पहनना नहीं चाहिए। और एक टांग में दौड़ने का कोशिश मत करो, गिर जाओगे, दोनों टांग लगाओ। यानी पूजा पाठ जप तप पत्थर मूर्ति रिंग छल्ले माला सब ठीक है, साइट में एक चीज़ नहीं छोड़ना, वो है कर्म। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, बहुत से लोग कुंडली दिखा दो गुरुजी, कब तक हो जाएगा बता दो गुरुजी, हम कंबल ढाक के सोए हैं और हमारा कब तक पैसा मिल जाएगा, हमारा कब तक शादी हो जाएगा, हमारा कब तक ये काम हो जाएगा, नहीं होगा। बिना फालतू का मत करो, अपने आप कुछ नहीं होता है। और शनि तो ऐसे स्टैटिक ऐसे प्लैनेट हैं कि बिना कर्म में तो देना ही नहीं चाहते हैं, देंगे ही नहीं, बहुत ठोकाई कर देते हैं। आपको 10 बार बोलूँगा ये कर्म कर, तीर्थाटन करा, लेके घुमा, वो सेकंड शनि है, लकड़ी का काम कर, आप करोगे ही नहीं, बोलोगे कब तक हो जाएगा, नहीं हो रहा है। रेमेडी ले लिया, रेमेडी करोगे नहीं, योग निद्रा बोला करोगे नहीं, अग्निहोत्र करो, करोगे नहीं, बोले हो नहीं रहा है गुरुजी, हम तो रो रहे हैं गुरुजी। और फिर कसम देना पड़ता है कि बेटा तू को तेरे को 90 दिन का योग निद्रा अग्निहोत्र करो फिर हमसे बात करो, नहीं होता है तो बोलना।
लकड़ी टुकड़ा टुकड़ा ले आओ, मूर्ति उर्ति बनाओ, बैठ के खेलते रहो, हो जाए। ये रेमेडीज है, रेमेडीज कर्म है शनि के लिए। 7.5 में द रेमेडी इज ओनली वन, दैट इज कार्मिक रेमेडी। शनि कहाँ बैठा है और कौन सा कर्म करने बोल रहा है, वो इतना जल्दी नहीं निकलता है ये काम। हर चीज किताब में नहीं लिखा है, कुछ चीज आपको अंदर से वो देना पड़ता है। तो और हर प्रश्न कुंडली से या इससे नहीं होता है, वो टाइम आता है तभी जाके वो निकलता है। और आपको निकला बोले और आप किए ही नहीं, और फिर बोलते और कुंडली देखो कब तक हो जाएगा, फिर से फोन किया बोला अब तक कब तक हो जाएगा, दुख रहा है दूसरा लोग को, देखो यार। तो इसलिए बोल रहा था। चलिए आज का विषय मेन मुद्दा पे आते हैं। इसको पहले बोला था लेकिन उसको थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में बोलूँगा। भूमि शोधन। आप जिस ऑफिस में बैठते हो, आप जिस चेयर में बैठते हो, आप जिस टेबल में बैठते हो, या आप जमीन में बैठते हो, और आपको अगर वो जमीन क्रिएटिविटी, न्यू नॉलेज, न्यू आइडिया सप्लाई नहीं कर रहा है, तो आपके जीवन में प्रगति, उन्नति और नए आयाम, नया होरिजन नहीं मिलेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जिस टेबल, चेयर, चौकी, गद्दी, झांकी आपका जो ऑफिस या आप जहाँ पर बैठ के एनर्जी रिकवरी करते हो, वो जो क्रिएटिविटी के लिए इमेजिन करो ना, आपको समझाना चाहूँगा। अगर कोई व्यक्ति एक 7.5 का छोटा सा मुद्दा को लेके 5,500 6,000 वीडियो दे दे आपको, और कोई वीडियो का लिंक किसी एक सब्जेक्ट में नहीं रहे, ऐसा क्रिएटिविटी कहाँ से देगा, कौन दे रहा है? एक ही सब्जेक्ट को आप हर एक वीडियो को देख लीजिए, कोई ना कोई एक अलग डायमेंशन में कोई ना कोई विषय का प्रस्तुति रहेगा। इसमें मैं ही स्क्रिप्ट राइटर, मैं ही डायरेक्टर, और मैं ही फोटोग्राफर, मैं ही कैमरामैन, और मैं ही एडिटर, और मैं ही अपलोडर, और मैं ही सब कुछ। कौन करवा रहा है? तो वो जो भूमि का शक्ति है, उस भूमि को शुद्ध करना, उसको शक्ति देना। अभी आप बोलोगे आप तो मंत्र तंत्र, जब हम पंडित आदमी मना कर देंगे तो कैसे होगा यार? हमारा तो यही रोजी रोटी है। हम पूजा करने के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं, मंत्र जाप करने के लिए मना कर रहे हैं, पत्थर पहनने के लिए मना कर रहे हैं, नहीं, मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ये आपके लिए एक बंधन, एक अंधविश्वास और एक बंधे हुए चीज है, और आपका कॉन्फिडेंस अभी बिल्डअप हो गया, तो इनका आवश्यकता नहीं है, हटा के फेंको, ये कह रहे हैं। जिस दिन हो गया अब उसका आवश्यकता नहीं हुआ है तो पकड़े रहो, करते रहो। अब यहाँ कह रहा हूँ भूमि तत्व का। आप अपने घर में बैठते हो, आपका वास्तुमंडल ठीक नहीं है, आपका वास्तु, सोचो मैं क्यों बोल रहा हूँ गीता यज्ञ करा लो। भाई कुछ नहीं तो गीता पाठ करके, कुछ नहीं जानते, फॉरेन में हो, पंडित वंडित नहीं मिलता है, अग्नि जलाओ, यज्ञ कुंड ले आओ, हवन साकल्य ले आओ, कुछ नहीं मिला तो जो भी फल सब्जी अनाज जो भी यज्ञ में देने वाला चीज़ है, कहीं से भी ऑनलाइन मंगा लो, ऑफलाइन मंगा लो, सब जगह मिलता है। तो ऐसा कहेगा लेके वो गीता का गलत पढ़ो, कोई बात नहीं, गीता ही एक किताब। चंडी में तो गलत पाठ में बड़ा डेंजर बात बताया गया, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता में कोई डेंजर नहीं दिया गया है, एकदम क्लीन एंड ओपन। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्यव मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय स्वाहा इदम भगवते वासुदेवाय इदम नमः। बस इसी ये सूत्र बता दिया संपुटित करके, स्वाहा करके। तो भाई हवा शुद्धिकरण हो, आ रहा है अंत समय। दूसरा, जिस जगह में आप बैठते हो उस जगह में थोड़ा सा मेडिटेशन, जाप इत्यादि थोड़ा बहुत, और अग्निहोत्र, ताकि वो एनर्जी आपको दे एनर्जी। और अगर वो स्थान ही आपके लिए गलत है तो प्लेस चेंज कर लो। यानी सोचो आप शनि क्षेत्री हो, कोई मकर राशि कुंभ राशि का है, और वो महात्मा जाके ईशान कोण में बैठ के सोच रहा है, उसका ऑफिस ईशान कोण में बना दिया है, और सोच रहा है कि हम उखाड़ लेंगे। नहीं उखाड़ सकते, एनर्जी सपोर्ट नहीं करेगा। और अगर वो पश्चिम दिशा में अपना ऑफिस खोला है तो बड़ा एनर्जी सपोर्ट करेगा। फिर पश्चिम दिशा में कौन सा डिग्री डिस्टेंस में वो बैठेगा तो उसको काम। तो एक तो है प्लेस, सोचो मंगल क्षेत्री है, मेष से वृश्चिक है, और बेटा जाके साउथ ईस्ट में बैठा है शुक्र के स्थान में, नहीं मिलेगा एनर्जी, बैकफायर करेगा, फ्रिक्शन करेगा। तो इस छोटे से बात बोल रहा हूँ, लेकिन इसका बहुत मूल्य है, इसको ध्यान देना। अगर आपका काम क्रिएटिविटी फैक्टर में है, आप कुछ नया करना चाहते हो,
क्योंकि क्रिएटिविटी ही है जो आपको दूसरे से अलग और बिलग करता है और माइंड को फ्री करता है। और अभी भी फ्री नहीं हुआ है तो ये मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि इस समय भाई लोग जिनका 7:30 में इंजन खुल गया है, इंजन खुल गया का 2-3 वीडियो दिया हूँ, डबल यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ। स्मूथ हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, फ्रिक्शनलेस चलेगा, नो है मतलब एक खिंचाव नहीं रहेगा, एक एकदम लाइफ माइंड फ्री, ऐसे जिसका हो गया तो बढ़िया है, गो अहेड। जिसका नहीं हुआ है उनके लिए ये समाधान दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही अभी 2025 में शनि बाबा मीन राशि में घुस जाएंगे, और यही मेरा टाइटल भी रहेगा, 2025 शनि बाबा मीन में जाएंगे, मकर के लिए तृतीय में जाएंगे, कुंभ के लिए द्वितीय में जाएंगे, मीन के लिए लग्न में जाएंगे, तो सबका तो राहत है, मेष का राहत नहीं, क्योंकि मकर का तीसरा शनि हो जाएगा, कुंभ का दूसरा शनि हो जाएगा, मीन का द्वितीय शनि, तो लास्ट टाइम से जितना प्रॉब्लम था तो उतना दूर से तो बाहर आ जाओगे। हाँ ये जरूर है, बार बार बोला हूँ, इस समय फिर से बोल रहा हूँ, मीन और कुंभ इनको इस शनि से डरना चाहिए एकदम। क्यों? क्योंकि कुंभ का क्या है, द्वादशाधिपति द्वितीय में, बोला हूँ दोबारा फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ फिर दैवी प्रकोप योग जैसे दोष लगेगा, लॉस लॉर्ड इन मनी हाउस लॉस करवाएगा। मीन के लिए तो हेवियर 5 साल है 2025 में, 25 से लेके 27 तक। क्यों? द्वादशाधिपति लग्न में आ रहा है, फिर द्वितीय में जाएगा तो द्वादशाधिपति द्वितीय में जाएगा, तो सोच लो। तो चलो कुछ ना हो तो अच्छा बात है, उतरता 7.5 देगा बोलो, लेकिन आपका गेम तो 12th, मतलब अगर आप हिसाब करते हो 12 राशि में से अगर सबसे ज़्यादा आने वाला समय में किसी के ऊपर शनि का सुपर नेगेटिव इम्पैक्ट या प्रभाव माइक्रो लेवल पे हो सकता है, बाहर नहीं दिखाई दे, हो सकता है आपको आपका कुंडली बहुत मजबूत है, हो सकता है ये घर में कोई प्लैनेट दोनों में नहीं बैठे हैं, हो सकता है आपका दशा अंतर्दशा सपोर्टिव चल रहा है, फिर भी देखना कि ये कहीं ना कहीं से एक माइक्रो नेगेटिव इन्फेक्ट आपको डालेगा ऑन द बेस ऑफ लॉसेस, हॉस्पिटल्स, टूर एंड ट्रैवल्स, फॉरेन ट्रांसफ़र, जॉब ट्रांसफ़र, इस प्रकार के। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट ऑलरेडी जिनको डाल दिया है तो डाल दिया है, दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश, डिवोर्स, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, मान सम्मान कहानी, जो बेसिक लेवल है वो आगे, क्योंकि यहाँ शनि बाबा अब अपना नेचुरल घर में नहीं है, अभी वो किसी और के घर में जा रहे हैं। और ये वर्ल्ड का एक डिस्ट्रक्टिव टाइम पीरियड भी रहता है, इसको बार बार इन शब्दों को बोलने का आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। तो रेमेडी क्या है भाई? फाइंड योर सुइटेबल प्लेस इन योर होम, इन योर ऑफिस, इफ पॉसिबल चेंज द प्लेस, इफ नॉट पॉसिबल देन डू सम रिचुअल्स कि वो जगह एनर्जेटिक हो और आपको सपोर्टिव हो जाए। जगह का महत्व तो बहुत रहता है, नॉट ओनली बेस ऑफ वास्तु के लिए नहीं कह रहा हूँ, है ना। अभी सोचो, वो यूएसए से मेरा मित्र आया था, वो मैं उसका मिट्टी सूंघ रहा था, मिट्टी टेस्ट कर रहा था, मैं लेके आए थे यार, करीब करीब 12-13 दिन तक झंझनाहट रह जाता, उस मिट्टी में कितना नेगेटिविटी नहीं रहेगा। तो मैं तो नहीं कह सकता कि सारा मिट्टी उखाड़ो और फेंको, बट द प्रयोग आर देयर कि ऐसे सीवियर नेगेटिव एनर्जी देने वाला मिट्टी को हम लोग ऐसे कई सारे, वहाँ जुग प्रतिष्ठा होता है, दक्षिणवर्ती शंख प्रतिष्ठा होता है, वहाँ मयूरचूल प्रतिष्ठा होता है, बहुत सारा कुछ ऐसे रेमेडीज आर देयर। और सबसे बड़ा नृसिंह साधक अगर हो, नृसिंह कवच डेली पाठ करने वाला, तो वहाँ पर अगर उनका एनर्जी फ्लो कर दे, नृसिंह कवच करके एनर्जी को बूस्ट कर दे, तो भी आपको बहुत सारे चीज़ से मुक्ति मिल सकता है। और एनर्जी एक्सट्रैक्टर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो, नेगेटिव एनर्जी एक्सट्रैक्टर आता है, आप हाथ में लेके चलोगे ना तो वो मत बोलो, जिसका हुआ है वो इनको, जिनका अनुभव है, ज़्यादा रेट नहीं रहता है उसका, लेकिन करने वाला बहुत पैसा लेता है, क्योंकि सारा नेगेटिव का ऊर्जा उस समय उसी के ऊपर पूरा आ जाता है, तो वो लोग पैसा ले, उसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, 20-25 रुपया कुछ है एनर्जी एक्सट्रैक्टर का। तो ये सब करा लीजिए। अगर किनके लिए बोल रहा हूँ? जो लोग इस समय भी फ्री ऑफ फ्लो एनर्जी अनुभव नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आपके कुंडली में पहले से
कुंभ में और मीन में और मेष में कोई बड़ा प्लैनेट केतु राहु और शनि में से कोई बैठा होगा तो अलग बात है, आपको हो सकता है नहीं हो, या दूसरे को नहीं होगा। अगर आपका मीन नवांश, मेष नवांश और कुंभ नवांश में चंद्रमा हो, इनको थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन बाकी सबको तो फ्री फ्लो मिल गया होगा। तो अगर फ्री फ्लो मिल गया है तो इन सब तामझाम से हटो और काम पे फोकस करो। मैं आपको विधर्मी बनो बोल के नहीं बोल रहा हूँ। जानते हो एक गृहस्थ को पूजा करने का समय कितना दिया गया है? एक गृहस्थ को ओनली 6 मिनट, 6 मिनट से ज़्यादा पूजा नहीं करेगा। पंडित प्रवर ब्राह्मण है, प्रैक्टिस कर रहा है, साधक है, तांत्रिक है, उनका बात अलग है। इसलिए पूजा को बहाना मत बनाओ। मैं ऐसा लोग देखा हूँ, ऐसा करके अपने ज़िंदगी बर्बाद किए हैं, इसलिए कह रहा हूँ। और ये कदाचित एस्ट्रोलॉजिकली अलाउड नहीं है, आप 6 मिनट से ज़्यादा पूजा करो। ये अच्छा, कुछ लोग करते हैं, आदत हो गया है, अलग बात। अगर 7:30 ही था, आप कर रहे थे घंटों, अलग बात। मैं भी 3 घंटा 6 घंटा करता हूँ, लेकिन वो मेरा, अब सोचिए मेरे को कई सारे लोग कवच का ऑर्डर दे चुके हैं, पैसा दे दिए हैं। उसके लिए जितना कवच का पाठ करना है, अगर नहीं करूँगा तो उसके साथ तो धोखाबाजी हो जाएगा। उस कवच को सिद्ध करने के लिए मिनिमम 1000 पाठ तो चाहिए। तो हमारा ये काम है, हमारा ये धंधा है, आपका नहीं है। तो यू फोकस ऑन द जॉब। और फिर से कह रहा हूँ, ऐसा कर्म ढूंढ लो, ऐसा कर्म पा जाओ जिसमें आप मज जाओ, आनंद, मस्ती, प्रसन्नता प्राप्त हो जाए, तो फिर 7:30 खत्म बोल के समझना। आशा करता हूँ मेरा शब्दों का अन्यथा नहीं लेंगे, पॉजिटिव भाव से मेरे बात को अंतर्मन से विचार करेंगे। 2025 नेचुरली बहुत सारे लोग डराएंगे, डरना भी स्वाभाविक बात है, वो स्थिति भी है। और वो स्थिति इसलिए है क्योंकि मालिका शास्त्र में ऑलरेडी ये बात 650 साल से बता दिया गया था कि गुरुवार का दिन होगा और शनि मीन में घुसेगा। संक्रांति, अमावस्या और पहले से वहां पर शनि राहु इत्यादि रहेंगे, 6 ग्रह रहेंगे। 600 साल पहले इतना हिसाब कहाँ से कर लिया था? और इतना बार मीन शनि हुआ है हर 30 साल में। गुरुवार का दिन में प्रवेश का लिस्ट में ढूंढ रहा था, नहीं मिला। तो ये भी एक बड़ा संकट में स्थिति है, जहाँ पर हमें सबको इस खंड प्रलय के लिए आने वाला जितने भी सारे मालिका शास्त्र में बताया जा रहा है कि खंड प्रलय होगा, 7 दिन अंधेरा हो जाएगा, धरती खाने का रेट बढ़ जाएगा, सारे कीड़े पड़ जाएंगे और धूप बहुत बढ़ेगा, और सूर्य स्ट्रॉम, सनस्ट्रॉम आने वाला रहेगा और बहुत सारे लोग मर जाएंगे। धरती से और आकाश से और जल से भयंकर शब्द निकलेगा, वो शब्द जिसको कान में गिरा वो ख़त्म हो जाएगा और इतना % जनता धरती से लोग ख़त्म हो जाएंगे। दक्षिण काली और भैरवी इत्यादि बहुत ज़ोर से चीख, रड़ी, उड़िया में रड़ी शब्द बताया गया, निकलेगा। तो ये कहीं ना कहीं बड़े सारे सिम्टम्स सामने आ रहे हैं 2025 के लिए। तो उसके लिए याद रखना, जो लोग आध्यात्मिक में हैं, जो लोग गौ माता का सेवा कर रहे हैं, जो लोग माँ काली और हनुमान का और आध्यात्मिक धरातल में हैं, थोड़ा सा, मैं नहीं कह रहा हूँ बैठ के 10 घंटा अपना कर्म छोड़ के पूजा कर रहा है। उधर माँ का दवाई चाहिए और बेटा यहाँ बैठ के पूजा कर रहा है, उधर ऑफिस का टाइम हो गया, कर्म ही पूजा है। कर्म करते करते नाम लो, अजपा जप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको लेके जो सिंगार बना के बैठे हैं, इसको लेके जो अपना बहाना बना के बैठे हैं, ये गलत कर रहे हो आप, ये कह रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। और बहुत से लोग ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। क्यों करते हो भाई? क्या काम तुम्हारा इसका? कौन बोला तुम्हें करने के लिए? नहीं करना है। फोकस, जो चीज़ चाहिए उसमें फोकस करो ना। 1000 चीज़ ये करते हैं, नहीं करना है, वो हानि करता है। और
नहीं, आप तो भगवान का नाम लेने से हानि कैसे होगा? नहीं, भगवान का नाम लेने से हानि नहीं है, लेकिन जब आपका मन में ये फ्रीक्वेंसी के साथ करते हो कि हम यूट्यूब में देखें इस ग्रह से ये निवारण होता है, वो उसका कुंडली देख के बोला होगा। ओवरऑल कॉमन ट्रीटमेंट भी आपको नहीं करना है। अब सोचो, मैं कभी बोला हूँ बिना फालतू का पीपल गछ में जाके परिक्रमा करो? पर्टिकुलर टाइम में बोला। उसके फिर एक टाइम आया जब बोला कि हाथ रखो और फिर मांगो। हर एक चीज़ का टाइम रहता है। हर चीज़ आप बैठ के करने लग जाओगे, नॉट गुड। आशा करता हूँ आपको समझे होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।